आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्लिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं आम आदमी पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सैफ रहमान, जिन्होंने भाजपा को भारतीय झूठ पार्टी की संज्ञा देते हुए कहा कि भाजपा ने सीबीआई व ईडी को अपनी तोता मैना बनाकर मजबूत विपक्षियों को कमज़ोर करने का धंधा बना लिया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आज हमारे मेहमान हैं सैफ रहमान साहब, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। आप इनसे गुफ्तगू करते हैं आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी लगातार एक न एक चेहरा यहाँ सहारनपुर में भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ चुनाव का आगाज हो चुका है 2024 का। जी 2024 का। जी सैफ रहमान साहब जी, सबसे पहले सर आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं मोहम्मद सैफ रहमान, प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंचायत प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। आज आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति हो रही है आगामी चुनाव को लेके? सर अभी तो सबसे पहले नगर निगम है फोकस पे, पर मेरा जो कार्यभार है वो पंचायत का है। तो भविष्य में पंचायत चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कमर कस ली है और बहुत तेज़ी से पंचायत प्रकोष्ठ का संगठन का जो विस्तार है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में मैं कल सहारनपुर आया और जिस हिसाब से यहाँ के लोगों का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है उसको देखते हुए कि आने वाले समय में जो भविष्य का पंचायत का चुनाव होगा सहारनपुर में, उसमें 49 में से 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। अभी हाल ही में जो चुनाव गुजरे हैं इनमें आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, चाहे नगर निगम का चुनाव हुआ, विधानसभा का हुआ, लोकसभा का हुआ, उसमें कोई खास ऐसा नजर नहीं आया कि हाँ आम आदमी पार्टी को कहीं स्टैंड कर पाएगी। सर जमानत भी नहीं बचा पाई है, इसके पीछे क्या कहेंगे? क्या सर देखिए, पहला हमारा चुनाव था, हम जब दिल्ली में चुनाव लड़े, पहला चुनाव लड़े तो उसमें भी हमारी सरकार नहीं बनी थी, पर हम लोगों ने लगातार मेहनत की और वहाँ सरकार बनाई। उसी हिसाब से हमने पंजाब में पहली बार मेहनत की, 22 विधायक जीत कर आए और दोबारा हमने सरकार बनाई। तो ये पहला चुनाव था उत्तर प्रदेश में, लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, लोग जानने लगे कि अरविंद केजरीवाल जी की नीति क्या है। और आने वाले जो अगला विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये आगामी चुनाव है, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई है आपने? किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने का इरादा है आपका? सर अभी आगामी चुनाव जो है नगर निगम का, उसमें हमारा कंसंट्रेट जो रहेगा, जो फोकस रहेगा वो गंदगी की समस्या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। सड़कें टूटी हुई हैं और भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा में। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ घूस लिया जाता है, सीधा मांगा जाता है कि आप इतना दीजिए परसेंटेज जब आपका काम होगा। तो सर हम सबसे पहले भ्रष्टाचार दूर करेंगे और नगर निगम में जो सफाई वाली व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से अच्छी तरीके से चलाएंगे। जो सड़कों की दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी पार्क नहीं बने वहां पार्क बनाने का काम करेंगे। आज जनता महंगाई से जूझ रही है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, तेल को लेके, सब्जियों को लेके, दाल को लेके, हर चीज़ रिफाइंड वगैरह जो घर की रसोई की चीज़ें हैं वो सब महंगी हो गई हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? सर पहली बात तो मुझे खुशी हुई कि आपने महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा माना, क्योंकि आज देश की जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो महंगाई को एक बड़ा मुद्दा मानती नहीं है। जब भी देखिए वहाँ सामने डिबेट चलती है उसमें धर्म जाति की बात होती है, मजहबों की बात होती है, मगर महंगाई एक पूरे देश में आज बहुत बड़ा मुद्दा है। पर इसमें सरकार जो है वो काम करना चाह नहीं रही है और उसको मुद्दा बनाना नहीं चाह रही है। बाकी हम लोग महंगाई के मुद्दे को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे सांसद जी हैं आदरणीय संजय सिंह जी, वो लगातार सांसद में भी महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इसमें। अभी एमसीडी चुनाव हुए हैं, वहाँ आपकी मेयर बन गई हैं राय साहब। उनसे पहले भाजपा के जो पार्षद थे वो कहते थे कि आप कितने वो कर लें, लेकिन चेयरमैन हमारा वो बनेगा, मेयर हमारा बनेगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? क्यों इस तरह का वो एक दृढ़ता के साथ कहते हैं? कहीं वोटिंग मशीन का जो ईवीएम का घोटाला है वो तो नहीं है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी है और उसके पास इतना पैसा है, वो भारतीय खोखा पार्टी के रूप में जानी जा रही है। जिस हिसाब से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, अपने पैसे के दम पर इन्होंने वहाँ के विधायकों को खरीदा, गोवा में विधायकों को खरीदा, उत्तराखंड में विधायकों को खरीदा और वहाँ की सरकार गिराई। उस हिसाब से सोच रहे थे कि दिल्ली के जितने भी पार्षद हैं उनको करोड़ों के रुपए में हम खरीद सकते हैं और वहाँ हम मेयर बना लेंगे। पर दिल्ली की जो जनता थी और दिल्ली के जो पार्षद थे आम आदमी पार्टी के ईमानदार पार्षद, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर करारा तमाचा मारा है। वहाँ हमारे मेयर बनना तय था क्योंकि हमारे पास 134 पार्षद पहले से थे और वही हमने मेयर बनाया अपना और पूरे तरीके से वहाँ अब दिल्ली की जो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया उस विषय में हम लोग काम करने का काम करेंगे। सैफ रहमान साहब, अभी आपने भ्रष्टाचार कहा कि अगर हमारी यूपी में सरकार है तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अभी आपके भ्रष्टाचार के मामले में 2 मंत्री जेल जा चुके हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब।
सर जेल जा चुके हैं, पर किन मुद्दों पर? भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है कि उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया है, कभी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला किया है। देखिए सर, आज सीबीआई, अगर मैं सीबीआई की बात करूं तो सीबीआई की जो कार्रवाई है उसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तो उन्होंने 3012 जो केस हैं जो रेड मारी है वो अपोजिशन में, मतलब 95% जितने भी केस हैं वो अपोजिशन के नेताओं पे मारी है। जहां भी राजनीतिक दल मजबूत होते हुए दिखे अपोजिशन के, उसको इन्होंने परेशान और टोड़ने का काम किया है। और उसमें कन्विक्शन रेट जो ईडी की है 0.05% है। मतलब एक खुद हास्यात्मक ये चीज़ है कि आपने 3000 कार्रवाई की और जब उसका कन्विक्शन रेट है 0.05, मतलब जब कोर्ट उसमें देखती है कि आप कितने लोग मुजरिम हुए तो 0.05 लोग उसमें फंसते हैं। तो खुद ईडी जो है और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार की तोता मैना जैसे काम कर रही है। बाकी मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में वो कोई नहीं कर सकता। भाजपा की जो आप कार्यप्रणाली बता रहे हैं कि ऐसे अनर्गल आरोप लगा के जेल भेज रहे हैं, तो इसको कैसे फेस करेगी आम आदमी पार्टी आगे के लिए? सर देखिए, हम लोग जनता के बीच में लगातार हम लोग जा रहे हैं और जनता, दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति किस स्तर पर हुई। सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थे उनको प्राइवेट से बेहतर बनाने का काम किया गया। तो मुझे पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरह से उनको फंसाया गया है और जल्दी वो जेल से रिहा हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की यहाँ जो जिला संगठन इकाई है उससे आप कितना मुतमईन हैं? सर आप तो यहाँ रहते हैं, आप खुद देखते होंगे कि किस तरह यहाँ का जो संगठन है वो काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से संगठन का विस्तार चल रहा है। और मैं कल आया हूँ, कल 2 मीटिंग ली मैंने लोकल एरिया में, मैं काफ़ी घूमा। तो आम आदमी पार्टी की जो छवि है लोगों के लिए नज़र में बहुत बढ़िया है। और आने वाले समय में मैं इतना मानता हूँ कि यहाँ की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उनको भरोसा करेगी, उनको जिताएगी। जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार सहारनपुर में आगमन हो रहा है, तो उससे क्या लगता है आपकी रणनीति किस तरह की है? सर हमारी रणनीति सिर्फ सहारनपुर के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की है। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहाँ प्रदेश का कोई भी नेता हो या राष्ट्रीय स्तर का कोई भी नेता है, लगातार उसके दौरे चल रहे हैं, उसका कार्यक्रम लग रहा है और हम फोकस कर रहे हैं 2027 की विधानसभा चुनाव में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश की जनता हमारे ऊपर भरोसा करेगी और एक मौका हमको लोग भी। 2024 के चुनाव के लिए क्या कोई तैयारी नहीं है 2027 से पहले? नहीं सर, 2024 की बिल्कुल तैयारी है। और जिस हिसाब से पूरे देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हाहाकार मचा हुआ है, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2024 में मोदी सरकार जाने वाली है। पंजाब सरकार में आपकी भगवंत सरकार साहब वहाँ सरकार है, तो वहाँ कैसा आपको शासन दिखाई दे रहा है? सर शासन पंजाब सरकार का भी मुझे लगता है कि 1 साल हुए हैं और वहाँ बिजली फ्री हो चुकी है और जितने भी भ्रष्टाचार है सरकारी ऑफिस से वो खत्म हो चुके हैं। 100% वहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है पंजाब के अंदर। तो मेरा मानना है कि अभी 5 साल देखते रहिए, अभी आगे चल के शिक्षा क्रांति भी पंजाब में होगी और बहुत से ऐसे काम है जो जनता के लिए अच्छे साबित होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है 2027 में, तो क्या आप जनता को फ्री देने का वो काम करेंगे? सर फ्री दुनिया में कुछ नहीं, पर जो जनता की मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, सड़क हो गई, मेरा यह मानना है कि ये सब के लिए फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो आम इंसान है उसका जो जीवन है उसको और आसान बनाने की ज़रूरत है अपने उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग उसी पे काम करेंगे। आप थे शेख रहमान साहब, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। आज सहारनपुर आगमन हुआ तो किन कारणों से आगमन हुआ क्या? जी पहले मैं बता दूं, अपना जो है नाम हमारा मोहम्मद सलीम है, मैं दिल्ली से आया हूं और सहारनपुर यूथ का प्रभारी हूं। आगमन हुआ, क्या खास उद्देश्य रहा? सहारनपुर में मेन उद्देश्य ये है यहाँ का संगठन। हमें यहाँ पे यूथ क्या जितने भी प्रकोष्ठ है सारे प्रकोष्ठ को एक साथ में ले करके यहाँ का संगठन मजबूत करना, आने वाले चुनाव में सब लोग को एकजुट होकर के जो भी यहाँ पे दिक्कतें हैं सब चीज़ों को दूर करना हम लोग का मेन काम। कल से आपका सहारनपुर प्रवास है, तो क्या आपने देखा कुछ यहाँ संगठन में क्या जरूरत है? कुछ संगठन में तो ज़रूरत बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ को हम लोग को यहाँ धीरे धीरे करके दूर करेंगे और जो भी आगे हम लोग को दिखेगा, जो पार्टी हम लोग को निर्देश देगी उस हिसाब से आगे हम लोग काम करेंगे। कोई संगठन की मीटिंग वगैरह बुलाई है आपने क्या? संगठन की मीटिंग हम लोगों ने 2-3 कर चुके हैं यहाँ पे सहारनपुर में और आगे भी करते रहेंगे। हर संडे हम यहाँ पे आते हैं और हर संडे कहीं में कहीं कोई मतलब 7 जो है विधानसभा है, 7 विधानसभा में कहीं में कहीं हम लोग का प्रोग्राम होता रहता है। सलीम साहब, जैसा आपने मीटिंग ली है तो क्या संगठन में कुछ लगाया आपको कि हाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है, या फिर संगठन ठीक चल रहा है? नहीं, संगठन जो है आगे जो है मेहनत तो करनी है हम लोग को।
और मेहनत करेंगे। मेहनत के लिए पीछे हम लोग नहीं हट रहे हैं, और आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग, हमारी पूरी टीम उस चीज़ के लिए तैयार है।